वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों यहाँ पर हम जैन धर्म से रिलेटेड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर अप करेंगे। जैसे आप एक शब्द देखते होंगे एग्जामिनेशन में पहले ही पूछा गया है कैवल्य। अब ये जो शब्द है कैवल्य, इसका अर्थ क्या होता है, ये आपसे एग्जामिनेशन में पूछा था, ठीक है। सो कैवल्य का मतलब है वो व्यक्ति जिसको पूर्ण ज्ञान हो गया हो, यानी कि व्यक्ति विशेष की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, किसकी बात हो रही है, पूर्ण ज्ञान की। जैन धर्म में ये जो वर्ड है कैवल्य, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, पूर्ण ज्ञान, ठीक है। अब ये जो महावीर स्वामी थे, इन्होंने जब मतलब पूर्ण ज्ञान प्राप्त करा तो कहाँ पर ये बैठे हुए थे, कौन सी रिवर थी, क्योंकि बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में ये चीज़ ज़रूर पूछी जाती है कि कौन सी रिवर के किनारे या फिर कौन से वृक्ष के किनारे ये कहाँ एग्जैक्टली थे जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। सो जब हम बात करेंगे महावीर स्वामी की तो आपको याद रखना है ऋजुपालिका ये रिवर का नाम था, ठीक है। और जो ग्राम था वो कौन सा था आपका, जृंबिक, ये गांव का नाम था। और ऋजुपालिका नदी के तट पर ये बैठे हुए थे। और वृक्ष कौन सा था, साल का वृक्ष, ठीक है। साल के वृक्ष के नीचे ये बैठे हुए थे, तब जाकर इनको क्या प्राप्त हुआ, कैवल्य। तो यहाँ पर हमने कुल मिला के 4 चीज़ें देखी हैं। एक है आपका कैवल्य, इसका मतलब क्या हो गया, आपका पूर्ण ज्ञान। दूसरी बात, जो महावीर स्वामी थे कहाँ पर बैठे थे, तो वो था आपका ऋजुपालिका नदी का तट, जहाँ पर ये बैठे थे। किस वृक्ष के नीचे, तो साल के वृक्ष के नीचे। और कहाँ पर, कौन से ग्राम में, तो जृंबिक गांव का नाम था, ठीक है, ग्राम का नाम था। ये सारे पॉइंट आपको कई तरीके से पूछे जा सकते हैं, आपसे मल्टीपल स्टेटमेंट वाइज पूछा जा सकता है, ठीक है, कई तरीके से आ सकता है, तो इसको ज़रूर याद रखें। इसके बाद आजीवक संप्रदाय। अब किसी भी संप्रदाय, किसी भी धर्म की बात होगी तो सबसे पहले उसका प्रवर्तक कौन था भैया, उसको जन्म दिया किसने, तो इसका नाम याद रखिएगा, ये है आपके मक्खली गोसाल। इन्होंने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी। अब यहाँ पर अगर हम बात करें महावीर स्वामी की, तो इन्होंने 5 महाव्रत दिए थे। अब ये 5 महाव्रत कौन से थे, तो एक तो अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अस्तेय। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ठीक है। ये 5 महाव्रत ये महावीर स्वामी के द्वारा दिए गए थे। जैन धर्म में अनंत चतुष्टा, ये क्या है आपका, कि अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर और अनंत सुख। तो ये सारी दोनों ही पॉइंट है, इनको जरूर याद रखिएगा, ठीक है। तो एक बार रिपीट करते देखिए, आजीवक संप्रदाय की बात करें तो मक्खली गोसाल, इनके द्वारा इसको स्थापित करा गया था। महावीर स्वामी ने 5 महाव्रत दिए थे, जो आपके थे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। और जैन धर्म में अनंत चतुष्टय, इसका मतलब क्या है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर और अनंत सुख, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं महावीर स्वामी का जो जीवन काल था उसमें एक संघ की उन्होंने स्थापना की थी और इस संघ के 11 प्रमुख अनुयायी शामिल थे। मतलब ये जो संघ इन्होंने बनाया था इसमें 11 प्रमुख अनुयायी थे, जिनको क्या नाम दिया गया, गणधर नाम दिया था। सो एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि ये गणधर क्या है या फिर ये कहाँ से ओरिजिनेट हुए। तो ये आपको सारी बात याद रखिए कि महावीर स्वामी का हाथ इसके पीछे था। इन्होंने एक संघ की स्थापना करी, उस संघ के 11 प्रमुख अनुयायी थे, इन्हीं को ही गणधर बोला गया है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम तो आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इससे पहले कुछ एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं।
के बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ पर बात हो रही है जब महावीर स्वामी इनकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो जैन संघ था उसका प्रथम अध्यक्ष कौन बना, तो वो बने आपके सुधर्मन। अच्छा, यहाँ पर आगे एक चीज और याद रखिएगा कि जैन धर्म बाद में जाकर क्या श्वेतांबर और दिगंबर दो में विभक्त हो गया। अब जो स्थूलभद्र थे, ये मतलब ये स्थूलभद्र और इनके जो अनुयायी थे ये क्या कहलाए, ये कहलाए आपके श्वेतांबर। ठीक है, अब याद कैसे रखेंगे आप, यहां से देखिए श्वेत आपको इसके अंदर समझ में आ जाएगा अपने आप। जैसे स्थूलभद्र है ना, सो स्थूलभद्र में आप श्वेतांबर याद रखिएगा, मतलब ये वो लोग थे जो श्वेत यानी कि सफेद रंग के वस्त्र धारण करने वाले थे। और वहीं जो दूसरे थे वो थे आपके भद्रबाहु, इनके अनुयायी, तो ये जो थे वो दिगंबर या फिर नग्न रहने वाले कहलाए। इसके अलावा अभी हमने बात करी थी आजीवक संप्रदाय मखली गोसाल की, इसी तरीके से एक और संप्रदाय है जो है आपका यापनीय, ये भी जैन धर्म का एक संप्रदाय है, इसको याद रखना है। प्रथम जैन सभा की बात करें तो प्रथम जैन सभा में जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया था। तो एग्जैक्टली एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि एग्जैक्टली करा क्या गया था। पहली जो जैन काउंसिल हुई तो उसमें पहली जैन काउंसिल में क्या करा गया, जो जैन धर्म के 12 अंग थे उनका संकलन किया गया। वहीं दूसरी जैन सभा की अगर हम बात करें तो जो दूसरी जैन सभा थी उसके समय 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 आपके छेद सूत्र और 4 मूल सूत्र, अनुयोग सूत्र, इस सब का संकलन किया गया। ठीक है, सो 12 अंग थे आपके, 12 उपांग थे, 10 प्रकरण थे, 6 छिद्र सूत्र थे, इसके अलावा 4 जो थे वो मूल सूत्र थे, अनुयोग सूत्र थे। इन सब का संकलन किया गया जो सेकंड जैन काउंसिल हुई। इसके बाद जैन साहित्य की बात करें, साहित्य से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, अगम या फिर आगम बोला जाता है, आगम या फिर सिद्धांत। ठीक है, सो जैन साहित्य, इसमें अशोक के पौत्र संप्रति, इसको जो है जैन जो मत था इसका संरक्षक बताया गया है। जैन साहित्य में अशोक के जो पौत्र थे संप्रीति, इनको क्या बताया गया है, जैन मत का संरक्षक बताया गया है। अब ये जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें हम 3 चीजों की बात करेंगे। पहला कि जैन धर्म के जो प्रमुख केंद्र थे ये कौन कौन से थे, दूसरा कौन कौन से राजा थे जो जैन धर्म के संरक्षक बने, और तीसरा कौन कौन से विहार थे या फिर इनके निवास के लिए, जैन भिक्षुओं के निवास के लिए कहां पर गुहा विहार बनवाए गए। तो सबसे पहले बात करें जैन धर्म के जो प्रमुख केंद्र थे, ये थे आपके उज्जैन और मथुरा। अब किसने संरक्षण दिया जैन धर्म को, ठीक है, सो ये थे आपके कलिंग का जो शासक था चेदी। ठीक है, कलिंग का जो चेदी शासक था खारवेल, वो जो था वो जैन धर्म का महान संरक्षक था। खारवेल ने भुवनेश्वर के पास में जो उदयगिरी की पहाड़ियां थी और जो आपकी खंडगिरी की पहाड़ियां थी, ठीक है, यहां पर इनको कटवाया और कटवाकर जैन भिक्षुओं के लिए क्या बनवाए, निवास स्थान बनवाए या फिर गुहा विहार भी कह सकते हैं। ठीक है, सो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि जब हम बात कर रहे हैं किसी भी धर्म की आप बात करोगे तो किस राजा ने उसको संरक्षण दिया, उसके प्रमुख केंद्र क्या क्या थे, और उसके जो मानने वाले थे वो कहाँ पर रहते थे या फिर धर्म प्रचार करने वाले कहाँ पर रहते थे, किस तरीके का जीवन व्यतीत करते थे, ये सारी चीज़ें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अभी हमने देखा जैन धर्म, इसमें 2 इसके इंपॉर्टेंट केंद्र रहे, एक उज्जैन रहा, दूसरा मथुरा रहा। और कलिंग का जो चेदी शासक था खारवेल, वो इसका संरक्षक था जैन धर्म का, और उसी ने भुवनेश्वर के पास में जो उदयगिरी और खंडगिरी की पहाड़ियां थी उनको कटवाया और जो जैन भिक्षु थे उनके रहने के लिए उसने गुहा विहार बनवाए थे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं जिसमें हम बात करेंगे खजुराहो के जो मंदिर हैं ये कौन कौन से धर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, फिर कौन कौन से धर्म से रिलेटेड है। तो ये 2 धर्म है आपका, एक हिंदू और दूसरा जैन धर्म। जरूर याद रखिएगा, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको उसके अंदर बौद्ध धर्म भी दे दिया जाएगा, उसमें किसी संप्रदाय का नाम भी आपको दिया जा सकता है, बट आपको याद रखना है सिर्फ हिंदू और जैन धर्म से रिलेटेड है ये जो खजुराहो के मंदिर हैं। ठीक है, अब माउंट आबू की बात करें तो इसके पास में दीलवाड़ा जैन मंदिर, ये किसका बना हुआ है, ये बना हुआ है संगमरमर का। ठीक है, और इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया दीलवाड़ा का, तो वो करवाया गुजरात का जो चालुक्य या फिर सोलंकी शासक था भीमदेव प्रथम, उसके जो सामंत था विमल शाह, इसने करवाया। ठीक है, सो एग्जामिनेशन में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि विमल शाह किसके सामंत थे, तो याद रखना है किसका, भीमदेव प्रथम का। सो इसने ये बनवाया था भीलवाड़ा का जो जैन मंदिर है। वहीं अगर हम बात करें श्रवण बेलगोला जो कि कर्नाटक में है, तो इसमें इसको जो है गंग शासक रचमल किस शासनकाल में किसने बनवाया था, उसका जो मंत्री था एक चामुंड राय, उसने बनवाया था लगभग 983 ईसा पूर्व। ठीक है, बाहुबली गोमतेश्वर की एक विशाल काय मूर्ति इसने बनवाई थी।
तो ये चीज़ यहाँ पर याद रखनी है। अच्छा, अगर हम बात करें कि बाहुबली एग्जैक्टली थे कौन, तो ये थे आपके प्रथम जैन तीर्थंकर जो ऋषभदेव हैं, उनके पुत्र को माना जाता है बाहुबली। सो इन्हीं का एक मंदिर बनवाया कहाँ पर, श्रवण बेलगोला में। किसने बनवाया? चामुंड राय का जो मंत्री था, ठीक है, चामुंड राय नामक जो मंत्री था उसने, ठीक है, चामुंड राय ने ही बनवाया था। सो ये सारी बातें इसके बारे में याद रखनी। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रभास गिरी। ये जो प्रभास गिरी है एग्जैक्टली है कहाँ पर? सो कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में ये लोकेटेड है और जैन तीर्थ स्थल है, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कौशाम्बी का जो प्रभास गिरी है ये सबसे पहले या फिर प्रथम छठवें जैन तीर्थंकर पदम प्रभु से रिलेटेड है। सो कोई भी अगर आप ऐसा देखेंगे कि कोई जैन स्थल है तो किसी ना किसी से रिलेट तो होगा ही। सो ये जो है जो छठे जैन तीर्थंकर थे जिनका नाम था पदम प्रभु, उनसे रिलेटेड है कौशाम्बी का प्रवास गिरी, ठीक है। चलो इसके बाद आगे बात करते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे स्थानक वासी। ये जो है भारत के श्वेतांबर जैनों का एक प्रमुख या फिर आधुनिक संप्रदाय है। और थेरी गाथा की बात करें तो ये क्या है, आपका बौद्ध साहित्य है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि जैन धर्म, इसके सप्तभंगी नए ज्ञान के अन्य जो नाम है वो क्या है आपके, स्यायवाद और एकांतवाद। अच्छा, ये हमारा रह गया कि प्रथम जैन भक्षुणी ये चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री चंदना थी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ज़रूर इसको याद रखें। अच्छा, यहाँ पर आगे हम बात करें कि 14 पव्य प्राचीनतम जैन ग्रंथ है, ठीक है। सो ये 14 पूर्व या फिर पूर्व की बात करें तो ये प्राचीनतम जैन ग्रंथ है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें, जस्ट अ सेक, हाँ, तो इसमें जैन धर्म के जो मतावलंबी प्रमुख राजा थे वो कौन कौन हुए, तो वो हुए आपके उदयन, इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा जिनका नाम था अमोदवर्ष, ठीक है। तो ये सारे मेन ऐसे रूलर्स रहे जो जैन धर्म को मानते थे। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें महामस्तकाभिषेक, जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है जो कि 12 साल के अंतराल पर कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। जैन तीर्थंकर और उनसे संबंधित जो स्थान है, इसमें आपके संभवनाथ की बात करें श्रावस्ती से रिलेटेड है, सुविधानाथ की बात करें तो ये काकंदी से रिलेटेड है। इसी तरीके से अगर ऋषभदेव की बात करें तो ये अयोध्या से रिलेटेड है, और पदम प्रभु की बात करें तो ये आपके पावोसा से रिलेटेड है। सो दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। आई होप ये वाला सेशन आप लोगों को एंजॉयबल रहा होगा। अगर आप ये पीडीएफ चाहते हो तो इसके लिए आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर्स पर बात करनी होगी जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।